Welcome to Bind EduTech, and we are doing some important question answers, subjective question answers from the chapter Should Wizard Hit Mommy? हम लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस किए थे, जिसमें कीवर्ड था कि जो क्यों अपने फादर से ज़िद कर रही थी, इंसिस्ट अगेन एंड अगेन, बार बार वो अपने फादर से एक ही बात की ज़िद कर रही थी कि कल हमको कहानी सुनना है और उसमें एंडिंग में ये होना चाहिए कि विज़ार्ड अपने स्टिक से, मैजिकल स्टिक से रॉजर की मम्मी को मारता है, क्योंकि रॉजर की मम्मी स्टूपिड मम्मी है, क्योंकि रॉजर की मम्मी अपने बेटे के हैप्पीनेस, जिस चीज़ से उसके बेटे को हैप्पीनेस मिला है वो चीज़ उससे छीन देती है, फिर से उसको बैड स्मेल करवा देती है। और जो इस बात से कन्विंस नहीं थी कि धीरे धीरे करके बाकी क्रिएचर्स रॉजर स्कंक को उसके बैड स्मेल के साथ एक्सेप्ट कर लेंगे, ये बात जो इस बात से फादर जो ये बात बताए थे कि धीरे धीरे आदत हो गया बाकी क्रिएचर्स को रॉजर स्कंक के इस बैड स्मेल का। लेकिन जो इस बात से सहमत नहीं थी कि उसके बैड स्मेल्स के रहते हुए कोई फ्रेंडशिप जो है उसका करेगा कोई, जो बिल्कुल इस बात को नहीं मानती थी, इसीलिए वो बार बार अपने फादर से को ज़िद करके बोल रही थी कि कल हमको कहानी फिर से सुनना है और एंडिंग मेरे अनुसार एंडिंग ऐसा होना चाहिए कि विज़ार्ड रॉजर की मम्मी को मारे ना, और उस मम्मी ने अपने बेटे का हैप्पीनेस जो है वो छीन लिया, उससे दोस्तों का जो फ्रेंडशिप मिला था वो छीन लिया मम्मी ने। तो मम्मी को पनिशमेंट मिलना चाहिए, मार खाना चाहिए, ऐसा ज़िद कर रही थी जो अपने फादर जैक से कि कल हमको सुनाना पड़ेगा आपको, ऐसा ये ज़िद कर रही थी, जिसको लास्ट में जैक ने ये बोल करके टाला था कि वी विल सी इट। मैंने आपको अभी टेक्स्ट बुक में दिखाया था, देखो बोली थी कि कल हम चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हो, और हाथ से दिखाई भी थी ऐसे मार खाए मम्मी। देखो उसके डैडी क्या जवाब दिए थे, वेल वी विल सी। बोले थे कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो कि नेक्स्ट डे तुमको ऐसा सुनना है तो देखेंगे, हम कंसीडर करेंगे। उसको टालने के लिए उस समय उसके डैड ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 19, वाई डिड रॉजर स्कंक गो टू सी द ओल्ड आउल? सबसे आसान क्वेश्चंस में से है ये, तो जो बहुत कम भी पढ़ा रहेगा, जानकारी रहेगा कहानी का कुछ थोड़ा सा भी, वो भी ये क्वेश्चन का आंसर दे देगा। ठीक है, बहुत इजी, या बोले अमंग द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर शुड विज़ार्ड हिट मॉमी। क्वेश्चन में पूछा रॉजर स्कंक, बेबी रॉजर स्कंक जो था वो ओल्ड आउल के पास क्यों गया था? अब यहाँ देखो, गो टू सी द ओल्ड आउल। अब यहाँ ना इसका अगर ट्रांसलेशन करने लगोगे तो सी मतलब देखने नहीं गया था, वो देखने गया था, उसको मिलने गया था ना ओल्ड आउल से। तो लेकिन यहाँ वैसा लिखते हैं गो टू सी द ओल्ड आउल, वाई, क्यों गया था। अब अगर कोई स्टूडेंट ये चैप्टर पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा हो,
अपने से पढ़ा हो, हिंदी बुक से पढ़ा हो, या ट्यूशन में पढ़ा हो, या कॉलेज में क्लास में पढ़ा हो, किसी भी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट इस चैप्टर को पढ़ा है और उसको ये क्वेश्चन और इसका आंसर अगर नहीं समझ में आए, तो वो स्टूडेंट समझ जाओ कि उनको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे आसान क्वेश्चंस में से है कि रॉजर स्कंक ओल्ड आउल के पास क्यों गया था, या रॉजर स्कंक ओल्ड आउल के पास ओल्ड आउल से मिलने क्यों गया था, उसके पास क्यों गया था, कुछ भी पूछे। ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि क्यों गया था। अगर ये आंसर आपके जिन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आंसर नहीं है, वो स्टूडेंट्स समझ लीजिएगा कि उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, इतना आसान आंसर अगर नहीं जानिएगा तो क्यों गया था 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक का भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। क्यों गया था उसके पास, ओल्ड आउल के पास। सबसे पहले एक चीज़ हम आपको दिखलाना चाहेंगे कि ये जो कैरेक्टर्स जो थे ना चैप्टर में, तो जो ओल्ड आउल का कैरेक्टर है, टेक्स्ट बुक में एक पिक भी उसका दिया हुआ है, वो एक बार देखो तुम, ऐसे ही याद रहेगा तुमको। ओल्ड आउल दिखाया है इस चैप्टर में, कहीं एक पिक मैंने देखा। जो लोग टेक्स्ट बुक से पढ़े होंगे वो लोग को भी दिखा होगा। ये अब बताओ, ये एक पिक था ना, ये पिक तो हम भी दिखाए थे आपको। अब अगर पूछा जाए कि ये पिक्चर किसका है इस कहानी में, और आप अगर नहीं जानते हैं तो मतलब आप कहानी के बारे में ज़ीरो हैं। ये पिक्चर दिखाए थे हम कि ये पिक्चर फ़ोटो जो है वो विज़ार्ड जो मैजिशियन था, उसका कोनिकल हैट, उसका लंबा दाढ़ी और उसका शॉर्ट हाइट के वजह से देखो दाढ़ी नीचे तक पहुंच रहा है, तो ये उसका था। वैसे आउल का भी एक जगह, यहाँ देखो मिल गया, ये देखो, ये है वो आउल जो हमारे स्टोरी में, स्टोरी जो जैक का जो स्टोरी रहता है उसमें जो वाइज ओल्ड आउल का जिक्र किया गया है, उसका ये स्केच हुआ। तो वैसा ही है जैसा हम लोग समझते हैं, जो पक्षी है उल्लू पक्षी, तो उसी के जैसा देखो सेम एकदम वैसा ही कैरेक्टर है। जैक के हर कहानी में ये कैरेक्टर रहता है, आउल वाला कैरेक्टर, और जैक के हर कहानी में वो मैजिशियन वाला कैरेक्टर भी रहता है, जिसका फ़ोटो लंबा दाढ़ी वाला देखे अभी तुम। और एक और पिक्चर जो यहाँ है टेक्स्ट बुक में, वो है सबसे ऊपर। अब अगर ये पिक्चर देख करके, फ़ोटो देख करके कोई स्टूडेंट क्लास 12th का जो ये कहानी पढ़ा है, उसको अगर पूछा जाए कि बताओ ये पिक्चर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसकी फ़ोटो है, और वो नहीं जानेगा, तो समझो कि वो एकदम ज़ीरो है स्टोरी में। ये पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है 4 साल की बच्ची जो को। जो है ये जो कैरेक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जैक की बेटी, ये उसका है। तो वो मैं आपको दिखा रहा था कि आउल का कैरेक्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो देखो कैसा दिख रहा है वहाँ। बहुत सारे लोग जो टेक्स्ट बुक नहीं देखते हैं, है ना, उनके लिए है, और जो देखते हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि मैं टेक्स्ट बुक के थ्रू ही जा रहा हूँ। ये आउल का फ़ोटो था, और उसके बाद ये मैजिशियन
जो विजार्ड है उसका पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, और सबसे ऊपर बेटी जो है उसका पिक्चर दिया हुआ है। इतने कैरेक्टर्स का स्केच टाइप का फ़ोटो जो है वो दिया था। अब हम लोग अपने वापस कहानी इसमें आते हैं, क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन था कि रॉजर स्कंक आउल के पास क्यों गया था। तो मैंने कहा ये सबसे आसान क्वेश्चन है, आंसर देख लो। रॉजर स्कंक बहुत बुरा स्मेल करता था, सभी जंगल के क्रिएचर्स उसको देखते ही भाग जाते थे, रन अवे फ्रॉम हिम। नो वन प्लेड विथ हिम, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। दिस मेड हिम वेरी सैड, और इसके वजह से रॉजर स्कंक जो था, बेबी स्कंक, वो बहुत उदास हो जाता है। एंड ही वॉन्टेड टू रिमूव द बैड स्मेल, मतलब ही वॉन्टेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। वो अपना प्रॉब्लम ये जो था बैड स्मेल का, वो दूर करना चाहता था। इसीलिए सो दैट, क्यों दूर करना चाहता था, क्योंकि सो दैट ही कुड बी एक्सेप्टेड बाय हिज पीयर्स। अब देखो, आसान आंसर है, मैंने कहा सबसे आसान आंसर्स में, लेकिन एक वर्ड यहाँ हम जो दिए हैं आपको, यूज़ किए हैं वर्ड ये आंसर में, ये वाला देखो जो हाईलाइट किए हैं ना, ये पीयर्स, ये वैसा वर्ड है ना जो आपके आंसर के वेटेज को बढ़ा देता है। मतलब क्लासिफाई, मतलब अलग अलग ग्रुप में जो रहते हैं ना स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन जो करते हैं, चलो ये स्टूडेंट पास होने लायक है, सिर्फ ये स्टूडेंट सेकंड डिवीज़न कर जाएगा, ये स्टूडेंट ये 60% ले आएगा, फर्स्ट डिवीज़न कर जाएगा। कोई स्टूडेंट के बारे में ये रहता है कि ये 75% ज़रूर ले आएगा। कोई स्टूडेंट के बारे में रहता है कि ये टॉपर्स में आ सकता है, एक्सीलेंट है उसका जो रिकॉर्ड है। तो पीयर्स वर्ड हम तुमको यहाँ पे एक वर्ड दे रहे हैं, अगर कोई यूज़ कर पाओ इस वर्ड को इस चैप्टर के किसी भी आंसर में जहाँ ये सूट करे। पीयर्स का मीनिंग हम क्या लिखे हैं पहले वो देख लो। अ पर्सन हु इज़ ऑफ द सेम एज और पोजीशन इन सोसाइटी एज यू। ये पीयर्स का इतना मतलब लंबा एक मीनिंग है। एक ऐसा आदमी जो तुम्हारे ही एज का हो और समाज में जैसा पोजीशन तुम्हारा है वैसा ही पोजीशन उसका भी हो और सेम एज का हो, तब ऐसे व्यक्ति को पीयर बोला जाता है। और यहाँ अगर मैं एक वर्ड में सबसे आसान शब्द से इसको रिप्लेस करना हो तो आप पीयर्स के जगह फ्रेंड्स लिख सकते हैं। फ्रेंड्स। लेकिन जो अगर कोई स्टूडेंट पीयर्स वर्ड यूज़ किया सही से फ्रेंड के जगह पर, तो उसके आंसर का वेटेज मैंने बोला कि वो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तुम्हारा कॉपी जो करेक्शन कर रहा होगा टीचर फाइनल एग्ज़ाम का, तो टीचर के मन में ये वर्ड अगर तुम देते हो तो टीचर के माइंड में तुम्हारे प्रति एक माइंडसेट रहेगा कि ये स्टूडेंट जिसका हम कॉपी करेक्शन कर रहे हैं ये इंग्लिश में
अच्छा नॉलेज रखता है, ही इज़ मतलब अबव गुड, वेरी गुड है, ठीक है। या आप एक्सीलेंट भी बोल सकते हैं उसको, एक्सीलेंट के कैटेगरी में रखेगा। पियर्स वर्ड यूज़ कर लिया, फ्रेंड्स वर्ड यूज़ कर लिया तो गुड के कैटेगरी में है, राइट है, तुम सही है। फ्रेंड्स सेंटेंस में तुम यहाँ पे देख लो, फ्रेंड्स लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। रॉजर स्कंक क्यों गया था ओल्ड आउल के पास? तो रॉजर स्कंक बहुत बुरा स्मेल करता था, सारे दूसरे क्रिएचर्स उसके उम्र के वो उससे दूर भागते थे, कोई उसके साथ खेलता नहीं था। इससे रॉजर स्कंक को बहुत बुरा लगता था और वो अपने बैड स्मेल से छुटकारा पाना चाहता था, ठीक है। और इसी के लिए छुटकारा पाने का एक रीज़न भी यहाँ दिया कि छुटकारा इसलिए पाना चाहता था क्योंकि वो बैड स्मेल से छुटकारा पाता तभी उसको उसके फ्रेंड्स के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता। फ्रेंड्स मतलब बन पाते अगर वो अपना बैड स्मेल को रिमूव कर देगा तो। और कहानी के बेसिक टेल के अनुसार, जो बेसिक टेल एक कहानी में था ना, जो हर कहानी एक ही टेल पे आधारित थी जैक की, बस खाली कैरेक्टर्स क्रिएचर्स बदल देता था। हर सभी में रॉजर रहता था बेबी, सभी में उसकी माँ रहती थी, सभी में आउल रहता था, सभी कहानी में विजार्ड रहता था, ये सभी कहानी में रहते थे। तो उसी बेसिक टेल के अनुसार इस कहानी में जो वाइज ओल्ड आउल है, वाइज वर्ड यहाँ नहीं लिखा, हम आंसर में लिख भी सकते हैं ना, वाइज बताया गया है उसके बारे में कि वो वाइज था, ठीक है। जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी, मैंने जब डिस्कस किया था तो कैरेक्टर्स में ही मैंने डिस्कस किया था इसको कि बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक उल्लू के कैरेक्टर के साथ वाइज वर्ड लगाया जा रहा है, चालाक चतुर वर्ड लगाया जा रहा है, जबकि उल्लू जो है वो हम लोग मूर्खता का प्रतीक मानते हैं। लेकिन यहाँ कहानी में उल्लू जो है वो बहुत चालाक है, और कितना चालाक है कि उसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का सजेशन है। और मज़ेदार बात ये है कि सजेशन जो है उसका वो भी कॉमन है, मतलब फिक्स्ड है। कोई भी प्रॉब्लम रहता है कहानी में रॉजर नाम के क्रिएचर को, तो वो कहानी में रॉजर नाम का क्रिएचर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना होगा इसका सजेशन लेने के लिए हर कहानी में रॉजर नाम का क्रिएचर जाता था आउल के पास। तो इस कहानी में भी रॉजर स्कंक जो था वो अपने बैड स्मेल से, जिस स्मेल के वजह से बच्चे दूसरे क्रिएचर्स भाग जाते थे ना, उसको अपना दोस्त नहीं बनाते थे, उस बैड स्मेल से छुटकारा पाना चाहता था रॉजर स्कंक इस कहानी में। और बेसिक टेल के अनुसार रॉजर स्कंक अपना प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन नहीं, सजेशन लेने के लिए हर बार की तरह वो अपने प्रॉब्लम को लेकर के सजेशन के लिए जाता था वाइज ओल्ड आउल के पास। तो इस कहानी में भी रॉजर स्कंक वाइज ओल्ड आउल के पास क्यों गया है? सजेशन लेने के लिए। किस चीज़ का प्रॉब्लम है? उसके बैड स्मेल का प्रॉब्लम है। सजेशन लेने गया है कि हम क्या करना चाहिए हमको, मेरा स्मेल बहुत बैड है।
तो बैड स्मेल है तो उससे क्या नुकसान हो रहा है उसको, कि बैड स्मेल की वजह से कोई उसके साथ खेल नहीं रहा है, बैड स्मेल की वजह से सब लोग उससे दूर भागते हैं, रन अवे, दूर भागते हैं बैड स्मेल की वजह से। तो मतलब अगर सबको समेटा जाए तो बैड स्मेल के वजह से रॉजर स्कंक लोनलीनेस में है। लोनलीनेस वर्ड समझते हो? अलोन वर्ड अगर समझता होगा तो लोनलीनेस भी समझेगा, अकेलापन। अब एक बच्चे के लिए अकेलापन जो है, जिस एज ग्रुप का ये स्टोरी बताया जा रहा है कि जो की उम्र 4 साल की है, तो कहानी के द्वारा जो मैसेज दिया जा रहा है, जो थीम में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4 साल से लेकर के 6-7 साल तक के बच्चों में बढ़ते उम्र के साथ, फिजिकल ग्रोथ के साथ, साइकोलॉजिकल ग्रोथ भी उनका होते जाता है। मतलब कि वो सोचने समझने की शक्ति जो है अपनी, वो डेवलप करते हैं विद द ग्रोइंग एज फ्रॉम 4 years अप टू 7-8 years। ये इस कहानी का थीम ही यही था। तो उसी के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि रॉजर स्कंक, जिसको बाकी बच्चों, बाकी लिटिल क्रिएचर्स का मतलब साथ नहीं मिलता था, फ्रेंडशिप नहीं होता था उसका बाकी लिटिल क्रिएचर्स के साथ, उसके एज ग्रुप के साथ, क्योंकि उसका स्मेल बहुत बैड था। तो ये बैड स्मेल उसका प्रॉब्लम हुआ, और अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए नहीं जाता है वो आउल के पास, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के सजेशन के लिए जाता है। इस बात को समझना, सॉल्यूशन नहीं, सजेशन। सजेशन देने का काम किसका है? वाइज ओल्ड आउल का। और सॉल्यूशन कौन करता है? विजार्ड, मैजिशियन, हर कहानी में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ा क्लियर रखना कंसेप्ट, कि रॉजर स्कंक ओल्ड आउल के पास अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने नहीं गया था। प्रॉब्लम था ना जो उसका, जिससे जो नुकसान हो रहा था उसको, तो अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाने नहीं गया था, अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, कि कैसे सॉल्व होगा मेरा प्रॉब्लम, इसका सजेशन लेने के लिए वो गया था। किसके पास? आउल के पास। ये वर्ड्स एकदम ध्यान से रखना, एक हुआ सॉल्यूशन, एक हुआ सजेशन। सॉल्यूशन के लिए नहीं जा रहा है हर कहानी में, सॉल्यूशन का सजेशन के लिए वाइज ओल्ड आउल के पास जाता है। ये उसका बेसिक टेल में होता है, ठीक है। तो इस बार भी यही हुआ है कि रॉजर स्कंक का बैड स्मेल से जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का सजेशन के लिए वो जाता है किसके पास? आउल के पास। तो यही बात लिखा हुआ है। और एक नया वर्ड तुमको जो दिए हैं यहाँ, वो वर्ड पियर्स वर्ड है। अब इस वर्ड को तुम जहाँ भी, जैसे भी अगर तुम यूज़ करो, सही तरीके से अगर यूज़ करोगे, पियर्स, मैंने एकदम एग्जैक्ट बताया कि सबसे आसान वर्ड इसका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स के जगह पियर्स लिखा हुआ है,
कि वो चाहता था कि उसके जो उसके उम्र के जो बाकी क्रिएचर्स हैं वो उससे दोस्ती बना ले, उसको एक्सेप्ट कर लें, इसीलिए वो अपना बैड स्मेल से छुटकारा पाना चाहता था। और छुटकारा पाने का क्या सॉल्यूशन होगा, इसका सजेशन लेने के लिए हर कहानी की तरह इस कहानी में भी रॉजर स्कंक जाता है वाइज ओल्ड आउल के पास। तो ये सबसे आसान एक आंसर में से है, बस कन्फ्यूज़न सिर्फ यहाँ है, सॉल्यूशन और सजेशन दो अलग अलग वर्ड्स हैं। वाइज ओल्ड आउल क्या करता है, सजेशन देता है हर बार, और सॉल्यूशन कौन करता है, मैजिशियन, विजार्ड। तो वाइज आउल के पास सजेशन के लिए जाता है रॉजर स्कंक। ये सबसे आसान क्वेश्चन में है, खाली वो पियर्स वर्ड जो हम तुमको दिए हैं उसको देखो, कहीं अगर यूज़ कर पाओ एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।